एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने चक्का दबाग में मार गिराए 2 आतंकी। सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया सघन तलाशी अभियान। प्रतिबंधित ड्रग्स को देश भर में किया गया नष्ट। सांबा में एनटीएफ और एनसीबी ने चलाई मुहिम। 6,727 किलो ड्रग्स को किया गया नष्ट। अब डाकिया घर घर पहुंचाएगा बिजली का बिल। क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर सकेंगे लोग। अगले महीने से जम्मू में शुरू हो सकती है व्यवस्था। ड्यूटी से नदारद सरकारी डॉक्टरों पर कस रहा शिकंजा। डोडा में डीसी ने निजी अस्पतालों में मारे औचक छापे। डीसी ने की अस्पतालों और क्लिनिकों के रिकॉर्ड की जांच। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। सबसे पहले आपको पुंछ लिए चलते हैं। पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने एलओसी पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों में से 2 को मार गिराया है, जबकि एक अन्य भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश के लिए वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई अन्य आतंकी का सुराग नहीं मिल पाया है। मारे गए आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और जिनसे भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद व अन्य सामान बरामद किया गया है। इन आतंकियों ने देर रात भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी, जिन्हें सेना के जवानों ने ललकारा और इसी बीच आतंकियों ने दूसरी ओर से गोलाबारी शुरू कर दी और वहीं पर सेना ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायर किया और ये मुठभेड़ आज सुबह तक जारी रही। आज सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के शव बरामद कर लिए हैं और वहीं पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इससे वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह तक सर्च ऑपरेशन चला है और जो शव थे उन्हें बरामद कर लिया गया है, इसके बाद अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कौन कौन से एरिया है जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि जहां पर ये आशंका जताई जा रही थी कि 3 आतंकी थे कुल मिलाकर, उसमें से 2 को मार गिराया है और एक भागने में सफल रहा। हालांकि उसके बाद ये जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो तीसरे आतंकी का कोई भी सुराग नहीं मिला था, जिसके बाद अब सर्च ऑपरेशन सुबह तक चलाया गया और जो 2 आतंकी जिन्हें मारा गया है उनकी बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है, शव बरामद कर लिए गए हैं। और वहीं पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पुंछ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आया है वो जानना जरूरी है। तो हमारे साथ सनी यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। सनी, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि सर्च ऑपरेशन के बाद अभी एनकाउंटर साइट से क्या कुछ अपडेट आ रहा है? पल्लवी, आपको बता दूं कि बीती रात लगभग 2 बजे के करीब चक्का दबाग एलओसी के पास जो है 3 आतंकियों ने जो है वो घुसपैठ करने की कोशिश की। जब भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें ललकारा, रुकने के लिए कहा, तो उनकी तरफ से भारतीय सेना के जवानों पर जो है वो गोलीबारी जो है वो शुरू कर दी। आपको बता दूं, जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने सुबह होते ही आतंकियों के जो एक ग्रुप 3 का ग्रुप इस ओर आ रहा था, उनमें से दोनों को जो है वो ढेर कर दिया है, जिनसे बड़ी मात्रा में सामान कुछ जो है सेना के हैंडओवर जो है वो पुलिस ने कर दिया है। अगर आपको बता दूं कि इस इलाके में पहले भी सेना की तरफ से जो है अलर्ट कर दिया था कि कुछ आतंकी जो है इस ओर घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जितने भी पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड हैं वहां पर पाकिस्तान ने आतंकियों को शरण दी है, ताकि जब भी इस इलाके में मौसम खराब होता है तो आतंकी जो है इस ओर घुसपैठ कर सके। वही भारतीय सेना ने दोनों आतंकियों को मार गिराया है, जिनसे AK-74 राइफल और कुछ अन्य सामान जो है वो रिकवर हुआ है। एक सवाल यहाँ पर ये है मेरा आपसे कि ये बताया जा रहा था कुल मिलाकर 3 आतंकी थे, 2 को मार गिराया, एक भागने में सफल रहा, तो क्या सर्च ऑपरेशन को जो एलओसी के आसपास के इलाके हैं वहां पर चलाया जा रहा है या रोक दिया गया है सर्च ऑपरेशन? जी पल्लवी, आपको बता दूं कि एक आतंकी उन जंगलों में जो है वो छुपा हुआ है और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एक बड़ी खबर आपको और दे दूं, सब्जियां इलाके में भी
4 आतंकी जो है एलओसी के करीब जो है वो देखे गए हैं। और वहां पर भी इस समय बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से चलाया जा रहा है। मंडी का ये सब्जियां इलाका है जहां पर इस समय सर्च जो है वो चल रही है। 3 से 4 आतंकी उस ओर भी देखे गए हैं और यहाँ की अगर बात करें तो 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और अभी भी दोनों इलाकों में जो है वो सर्च चल रही है। बिल्कुल, आपसे यहाँ पर सनी ये अपडेट लेना चाहेंगे, जिस तरीके से हम चक्का दा बाग का अपडेट दे रहे हैं और उस बीच आप कह रहे हैं कि सब्जियां इलाके में भी 4 आतंकी देखे गए हैं और उन 4 आतंकियों को लेकर वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कौन कौन से इलाके ऐसे हैं, क्योंकि अगर सब्जियां इलाके की बात करते हैं तो सर्च ऑपरेशन, उसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे इलाके हैं एलओसी के आसपास जहां पर अब मुस्तैदी बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, चक्का दा बाग इलाका हो गया, खड़ी हो गया, करमारा हो गया, तगवार हो गया, शाहपुर हो गया, किरनी हो गया, या उसके अलावा मेंढर के कुछ इलाके हैं, वहां पर जो है चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है। क्योंकि पाकिस्तान की ये बार बार ये कोशिश रही है, पुंछ में बुरा मरना यात्रा 17 अगस्त से जो है वो शुरू होने जा रही है, उसमें कोई विघ्न जो है वो डाला जाए, पर भारतीय सेना के जवान अपने मोर्चे पर सतर्क हैं और पाकिस्तान को उसके अंजामों पर जो है वो कामयाब नहीं होने दे रहे। जैसे कि पुंछ के चक्का दे बाग इलाके में 2 आतंकी मार गिराए हैं, ऐसा लग रहा है कि सावजिया इलाके में भी इन आतंकियों को मार गिराएंगे भारतीय सेना के जवान। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी, तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं पर ये थे हमारे साथ सनी, और जिस तरीके से हम चक्का दा बाग का आपको अपडेट दे रहे थे कि वहां पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, 2 आतंकी मार गिराए गए हैं, 1 आतंकी के लिए अभी भी तलाश जारी है। और वहीं पर दूसरी तरफ सनी का ये बताना है कि सब्जियां इलाके में भी 4 आतंकी देखने की जाने की जो आशंका है वो जताई जा रही है, जिसके बाद से सब्जियां इलाके में भी जो सर्च ऑपरेशन है वो शुरू हो चुका है। सेना ने हंदवाड़ा पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में आज हंदवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 701 के पास भोतपुरा रिज से 2 आईडी बरामद किए। एक सूचना के आधार पर सेना और हंदवाड़ा पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए ये आईडी बरामद कर इसे नकारा कर दिया। और वहीं पर ये दोनों आईडी करीब 5 से 7 किलो वजन की थी और जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। और उसके बाद से जंगल में आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। वहीं पर इस ऑपरेशन में कोई भी आतंकी हाथ नहीं लग पाया। तो चलिए अब सांबा की बात करें। प्रतिबंधित ड्रग्स को नष्ट करने के लिए देश भर में चलाए जा रहे अभियान की वहां कड़ी के तहत जम्मू संभाग में भी आज ये जिम्मेदारी निभाई गई है। सांबा जिले के एएनटीएफ और एनसीबी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सहयोग से वहां पर लगाए गए प्लांट में 6,727 किलो ड्रग्स को नष्ट कर दिया। वहीं पर नष्ट की गई इस खेप में हीरोइन, ब्राउन शुगर और भुक्की सहित कुछ 8 ड्रग्स मौजूद थे। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया यहां पर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको ये बता दें कि होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा एक ड्रग्स डिस्ट्रक्शन डे के तहत देश भर में जितने भी ड्रग्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने की जो मुहिम है ये चलाई जा रही है। और इसी मुहिम के तहत सांबा में भी 6,727 किलो ड्रग्स जो है उसे नष्ट किया गया। और वहीं पर इसके बारे में तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ ऋषि जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि ड्रग्स डिस्ट्रक्शन कैंपेन चलाया जा रहा है और अमित शाह द्वारा पूरे भारत में इसे कहा गया कि ड्रग्स को नष्ट किया जाए, उसी में सांबा में भी ड्रग्स नष्ट किए जा रहे हैं। इस प्लांट के बारे में आप पहले जानकारी दें जहां से ये 6,727 किलो जो ड्रग्स है ये बरामद की गई। देखिए, कल भी आपको बताते चले कि जिस तरह से नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है और उसी अभियान के तहत जो है ये नशे की खेप को लेकर बात करें, जो नारकोटिक सब्सटेंसेस हैं या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं जो कि ये रिकवर होते हैं नशा तस्करों से, ये सीज मटेरियल है जिसे पूरे देश भर में जो वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिसे नाम दिया गया है डिस्ट्रक्शन कैंपेन, जिसे खुद चेयर किया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। आपको बता दें कि आज सांबा जिला में भी इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ एनसीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगभग 6,727 किलो के आसपास ये जो नारकोटिक सब्सटेंस, सीज नारकोटिक सब्सटेंस है या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं, इनको डिस्ट्रॉय किया है। और नशे के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसमें पुलिस ने एक कदम
जो है इन एजेंसीज ने आगे बढ़ाया है। मैं आपको नार्को टेररिज्म का भी हवाला देना चाहता हूं। इसमें कुछ नशीले पदार्थ ऐसे हैं जिसमें हीरोइन, चिट्टा, ड्रग्स को लेकर बात कर ले, जो सीमा पार से यहाँ पर ये जहर भेजा जाता है और कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं तक ये जहर पहुंचाया जा रहा है। उसी को लेकर नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मैं आपको थोड़ा सा शेयर करके बताना चाहता हूं, ये जो नशा तस्कर पकड़े गए हैं, कहां से पकड़े गए, जिनके पास ये रिकवरी की गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान यहाँ के तस्कर हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस ने मामले भी दर्ज किए हैं इनके ऊपर। और ये जो 6727 किलो का ये जो पूरा सीजर है इन नार्कोटिक सब्सटेंसेस का, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का, इसमें जिक्र किया जा रहा है हीरोइन, चर्च, पॉपी स्टार, ब्राउन शुगर, कोरेक्स, कैप्सूल्स, गांजा और ओपियम। ये चीजें हैं जो नशीले पदार्थों की रिकवरी की थी। और आज इसमें अगर एनसीबी की बात करें, एएनटीएफ की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, तो इन सबके सहयोग से जो मटेरियल डिस्ट्रॉय किया गया है एक अलग इलाके में जाकर, ताकि इन्वायरमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और आसपास जो रहने वाली आबादी है उसके तक कोई नुकसान ना पहुंचे, उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक बायो वेस्ट एक यूनिट है सांबा में, वहीं पर इस पूरे मटेरियल की जो है वो डिस्ट्रक्शन की गई है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, इस मौके पर खुद जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह जी मौजूद रहे। इसी के साथ साथ डीआईजी शक्ति पाठक, सांबा के एसएसपी बिनाम तोश और तमाम एनसीबी के अधिकारी, एएनटीएफ के अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के बाकी जो आला अफसरान है वो मौके पर मौजूद रहे। तो मिशन एक ही है कि नशे को समाज से पूरी तरह से खत्म करना है, इस ड्रग मेनेस को पूरी तरह से दूर करना है। उसी को लेकर आपको याद होगा, मैं बताता चलूं कि कुछ महीने पहले भी इसी तरह की एक बड़ी कैंपेन चलाई गई थी इसी इलाके में, जो कि सांबा का राड़ा का इलाका है। ये जो थोड़ा सा शहरी आबादी से दूर भी है, तो इसी बायोवेस्ट यूनिट की बात करें तो यहीं पर डिस्ट्रॉय किया गया है। ये कहा जा रहा है अमित शाह की तरफ से, जिस तरह से गृह मंत्री ने भी आज शेयर किया है इस पूरे कैंपेन को, तो उनकी तरफ से भी कहा गया है कि पूरे पैन इंडिया में जो कैंपेन चलाई जा रही है और आने वाले दिनों में भी इस कैंपेन को और बड़े स्तर पर अलग अलग ये है कि जिस प्लांट से इसे रिकवर किया गया, क्या उस प्लांट पर कोई कार्यवाही हुई है, उसे बंद किया गया, सीज किया गया, कुछ इस तरह की कार्यवाही होती हुई नजर आई? देखिए, ये प्लांट रिकवर नहीं किया है। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये तमाम नशा तस्कर हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि अलग अलग नशा तस्करों को जब पकड़ा जाता है पुलिस की अलग अलग रेड्स के दौरान या इनपुट्स के आधार पर जो पुलिस कार्रवाई करती है या एएनटीएफ कार्रवाई करती है या फिर एनसीबी कार्रवाई करती है, तो ये वो रिकवरी है जो नशा तस्करों से की जाती है और इनको फिर अलग अलग पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। पुलिस स्टेशन के जो गोडाउन्स होते हैं वहां पर रखा जाता है और एक वक्त आने पर इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये बायोवेस्ट यूनिट है, यहाँ पर इसे वेस्ट किया गया है, एक पर्टिकुलर यूनिट बनाया गया है इस तरह की रिकवरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि ये जो रिकवरी है, ये जो नशीले पदार्थ है, ये आगे ना पहुंचे युवाओं तक। और उसी को लेकर काफी प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेकर जो इसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि जिस यूनिट में आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रिकॉशन जो वो बरतने की जरूरत रहती है। लेकिन इस कैंपेन को बड़े चलाया जा रहा है कि पूरे देश को यानी भारत को नशा मुक्त बनाना है और उसी सीज्ड मटेरियल नार्कोटिक सब्सटेंसेस की या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है उसे नष्ट करने की ये कैंपेन लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इस कैंपेन को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल ऋषि, एक आखिरी सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि जिस तरीके से कठुआ और सांबा दो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर बहुत ज्यादा नशा तस्करी के जो मामले हैं वो सामने आते हैं, उसके बाद जो तस्कर पकड़े जाते हैं, जैसे कि ये प्लांट सेटअप किया गया है और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो तस्करी की खेप है उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है, लेकिन जो तस्कर हैं उन पर क्या कार्यवाही हुई है आज तक ताकि इसे तोड़ा जा सके, ये जो पूरी चेन बनी है इसे ब्रेक किया जा सके? देखिए, बिल्कुल अगर मैं इंटरस्टेट नार्को स्मगलर्स को लेकर बात करूं तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों से लगातार पुलिस जो वो कार्रवाई कर रही है कि इसमें इंटरस्टेट नार्को स्मगलर्स के ऊपर शिकंजा कसा जाए। उसमें एक बड़ा नंबर सामने आया है। इसी के साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं, हैरान करने वाला आंकड़े तो उसमें यह है कि महिला नशा तस्कर जो इंटरस्टेट है या फिर लोकल एंड पर है वो भी इसमें शामिल है। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। इसमें हमने देखा कि पीएसए तक लगाया गया है, पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। ये दो अलग अलग तरह की कार्रवाई तो उसमें हो रही है, लेकिन जिस तरह से सांबा और कठुआ जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस इसके ऊपर अंकुश भी लगा रही है। लेकिन सीमा पार को लेकर बात करें तो एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, हमारी एजेंसीज के लिए यह है कि सीमा पार से जो सफेद जहर भेजा जाता है, आपने खुद देखा कि ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर नशे की खेप जो पाकिस्तान भेजता है, यहाँ के युवाओं तक पहुंचाता है और वो जो इसमें पैसा जो वो इकट्ठा किया जाता है वो फिर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो वो इस्तेमाल में लाया
चलाया जाता है। तो एक बड़ी चेन काम कर रही है, इस चेन को लगातार एक्सपोज किया जा रहा है। हमारे डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से भी कई बार आपने स्टेटमेंट सुनी है कि किस तरह से वो कहते हैं कि पाकिस्तान से लगातार ये जो नशा है ये यहाँ जम्मू कश्मीर में, भारत में भेजा जा रहा है। उसी को लेकर अब एजेंसीज ने भी कमर कसी है। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसमें एनसीबी इन्वॉल्व है, एएनटीएफ इन्वॉल्व है, जम्मू कश्मीर पुलिस खुद इन्वॉल्व है, तमाम एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, तो लगातार एक सरंजाम इन तमाम कार्रवाइयों को पहुंचाया जा रहा है। लेकिन लड़ाई बहुत बहुत अभी लंबी है, इस लड़ाई को लड़ना होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ऋषि खजूरिया। और वहीं पर बात करें अगर ड्रग्स डिस्ट्रक्शन कैंपेन की, तो इस कैंपेन में अब सांबे ने भी जो भागीदारी है वो दी है। सांभा में भी इस तरीके का प्लांट सेटअप किया गया जहां पर 6,727 किलो तक की जो ड्रग्स थी उसे नष्ट किया गया। बिजली के प्रीपेड मीटरों के खिलाफ जम्मू में जहां आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है, वहीं पर कई सियासी दल भी अब बहती गंगा में हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू में आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने आम लोगों को साथ लेकर जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए नजर आए और उस पर जनता को प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण होने के बाद पहले आम लोगों पर इससे महंगाई की मार पड़ रही है और दूसरी तरफ अब ये मार दोहरी होने वाली है। इस खबर पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ शिल्पा यहां पर ज्वाइन करेगी। आपसे जानेंगे कि शिल्पा जो भी जानकारी हमें देगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये पूरी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रीपेड मीटरों के खिलाफ जो है वो कार्यवाही होती हुई नजर आ रही है और जो लोग हैं वो खुश नहीं नजर आ रहे, क्योंकि जब प्रीपेड मीटर लगाने की बात कही गई तो उस बीच जो गुस्सा था लोगों का वो सामने आया। और बात करें अगर हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पर अपने अब जिस तरीके से एक मुहावरा है कि बहती गंगा में हाथ धोना, वैसा ही कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इस पूरी ये जो गुस्सा लोगों का है उसका फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। और इसी के तहत अब प्रीपेड मीटर्स में ये प्रताड़ित की जो लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप है वो लगाया जा रहा है। और वहीं पर अगर बात करते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी लोगों को साथ लेकर जो प्रदर्शन है वो किया है और प्रदर्शन करने की जो मुहिम है वो शुरू कर दी है। जिस बीच प्रीपेड मीटर्स, क्योंकि ये कहा गया है जेकेपीडीडी द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो प्रीपेड मीटर्स लगाए जाएंगे घर घर में, वहां पर लोगों को अब जितनी आप बिजली का इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपको जो उसका बिल है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर लोगों का ये कहना है कि एक तरफ पहले स्मार्ट मीटर्स लगाए गए और लंबे चौड़े बिल जो हैं वो आम जनता के हाथों में पकड़ा दिए गए, और दूसरा अब यहाँ पर प्रीपेड मीटर्स लगाने की तैयारी की जा रही है। जिस बीच जो लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में आते हैं उन पर सीधे तौर पर जो बोझ है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो बोझ पड़ रहा है इसमें ये देखने को मिल रहा है कि प्रीपेड मीटर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट इसके बाद एक और खबर है, ये वाली है, वो बीच में डोडा भी है। अभी ये क्यूआर कोड वो पोस्ट ऑफिस वाली की बिल है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू आएंगे। तो वहीं पर जहां एक तरफ प्रीपेड मीटर्स को लेकर जो प्रोटेस्ट है वो लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, अब एक और नया फरमान यहां पर जेकेपीडीडी डिपार्टमेंट द्वारा आ गया है, यानी कि अब आपको घर बैठे ही जो बिजली के बिल है उसका भुगतान करना है, यानी कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो आपको बिजली का बिल है वो दिया जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन कर आपको जो बिल है वो पे करना है और अगले महीने से ये एक प्रोसीजर है नया जो शुरू हो जाएगा। तमाम जानकारी क्या कुछ आ रही है इस खबर पर, उसके लिए शिल्पा हमारे साथ यहाँ ज्वाइन कर चुकी है, तो शिल्पा से जानेंगे। शिल्पा, आपसे पहले तो पूरी जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक नया प्रोसीजर शुरू किया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो बिजली का बिल है वो दिया जाएगा और फिर क्यूआर कोड के जरिए आपको भुगतान करना है उसका, तो उसके बारे में आप पूरी जानकारी दें कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रोसीजर है ये काम करेगा।
जी देखिए, जम्मू कश्मीर में अब नई व्यवस्था, नई पहल को लाया जा रहा है। यानी कि जिस प्रकार से पहले आम जनता को, जम्मू की आम जनता को जो है वो बिजली बिल का भुगतान करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, लेकिन अब वहीं पर बिजली बिल का भुगतान करने के लिए जो है वो डाकिया यानी कि पोस्ट ऑफिस के जरिए से है, डाकिया जो है वो घर तक जो है बिजली बिल पहुंचाए आम जनता जो है वो कर पाएगी। अगर डाकी के जरिए से वो बिजली बिल का भुगतान नहीं करना चाहती है तो बिल पर एक स्कैन कोड होगा, क्यूआर कोड होगा, जिसको वो स्कैन करके जो है वो बिजली बिल का भुगतान आराम से कर सकती है। इसको लेकर हमने शिव अनंत दयाल जी से बातचीत की, यानी कि जो एमडी है जेपीडीसीएल के, उनसे बातचीत की। उनका ये कहना है कि स्टाफ की कमी होने के कारण जो है वो इस पहल को लाया गया है, जहाँ पर अब घर घर जाकर डाकिया जो है वो बिजली बिल देगा और आम जनता जो है, जिस प्रकार से पहले उन्हें बैंकों में जाना पड़ता था, तो अब जो है वो आराम से बिजली बिल का भुगतान जो है वो कर पाएंगे। बिल्कुल शिल्पा, लेकिन यहाँ पर जो परेशानी है वो लोगों को बिजली के बिलों के भुगतान करने में नहीं है, बल्कि प्रीपेड मीटर्स जो लगाए जा रहे हैं उसको लेकर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर डिपार्टमेंट कह रहा है हमारे पास स्टाफ नहीं है, इसलिए आप पोस्ट ऑफिस आकर बिजली का बिल जमा करवाएं, लेकिन प्रीपेड मीटर्स को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर कोई डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दे रहा। आपकी जगह सवाल फिर से हो रहा है। शिल्पा, मेरा आपसे सवाल ये था कि प्रीपेड मीटर्स को लेकर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमें बिजली के बिलों का भुगतान करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो लंबे चौड़े बिल आ रहे हैं उसका भुगतान करने में परेशानी है, तो डिपार्टमेंट उसको लेकर कोई काम क्यों नहीं कर रहा? देखिए, जिस तरीके से प्रीपेड सिस्टम की बात करें, यानी कि अगर रिचार्ज करते हैं तो घरों में जो है बिजली आएगी, इसको लेकर लगातार विपक्ष दल जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है, विरोध प्रकट कर रहा है। और जो गरीब तबके के लोग हैं, जब हमने आम जनता से बातचीत की तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनका ये कहना है कि आखिरकार हम किस प्रकार से इससे सहमत हैं, हम किस प्रकार से इसे जो है वो लागू करने के लिए कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें, यानी कि आप रिचार्ज करेंगे तो ही घर में बिजली जो है वो आ पाएगी। और गरीब तबकों का लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनसे साफ तौर पर ये कहना है कि ये दरअसल जो है वो नाइंसाफी है, क्योंकि प्रीपेड सिस्टम जिस तरीके से पहले समय से कहा जा रहा था कि अब प्रीपेड यानी कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में लाई जाएगी, तो आम जनता विपक्ष दल की बात करें तो साफ तौर पर असहमत यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल शिल्पा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि दो चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, एक तरफ प्रीपेड मीटर्स लगाने की बात कही जा रही है, यानी कि रिचार्ज आपको घर बैठे करना है, और दूसरी तरफ अब पोस्ट ऑफिस में बिल को शिफ्ट किया जा रहा है, तो लोगों को कंफ्यूजन में डाला जा रहा है डिपार्टमेंट द्वारा। आपकी जगह सवाल फिर से हो रहा है। चलिए शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ शिल्पा, और वहीं पर पोस्ट ऑफिस के जरिए अब आपको जो बिजली का बिल है वो घर पर आएगा और क्यूआर कोड को स्कैन कर आपको जो बिल है वो पे करना है, और अब डाकिया घर घर जाकर बिजली के बिलों को पहुंचाएंगे। तो वहीं जहां एक तरफ हम बात कर रहे हैं डाकिया अब आपके घर बिजली का बिल पहुंचाएगा, वहीं पर बात करें प्रीपेड मीटर्स की, तो बिजली के प्रीपेड मीटर्स को लेकर अब हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और वहीं पर जम्मू में आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने भी आम लोगों को साथ लेकर जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोल दिया, और ये जो प्रोटेस्ट है ये किया जा रहा है, और इस प्रोटेस्ट में आम लोगों को भी साथ में लिया गया है, क्योंकि प्रीपेड मीटर्स को लेकर ये जो गुस्सा है लोगों का अब ये सड़कों तक पहुंच चुका है। तो चलिए अब डोडा की तरफ चलते हैं। डोडा के जीएमसी अस्पताल में ड्यूटी के समय डॉक्टरों की गैर मौजूदगी की लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रशासन एक्शन में आ गया है। डोडा के डीसी विशेष पाल महाजन ने आज डोडा के कई निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में औचक छापेमारी कर वहां पर रिकॉर्ड चेक किए। इस दौरान उन्होंने इन अस्पतालों को चलाने के लिए पूरी की जाने वाली औपचारिकताओं की भी जांच की। इस दौरान हालांकि कोई भी सरकारी डॉक्टर इन अस्पतालों में नहीं पाया गया, लेकिन लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि जीएमसी डोडा के कई डॉक्टर वहां ड्यूटी देने के बजाय निजी अस्पतालों में माल कमाने का ज़्यादा तरजीह देते हैं। वहीं पर इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे संवाददाता डोडा से वसीम गट्टू ज्वाइन करेंगे। उनसे जानेंगे कि ये जो कार्यवाही की गई है इस पर क्या कुछ और निकल कर सामने आया, क्योंकि जिस तरीके से आम जनता का कहना है कि जीएमसी डोडा की बात करें तो वहाँ से डॉक्टर
एब्सेंट रहते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हैं वहां पर वो अपनी ड्यूटीज देते हैं, यानी कि वहां पर जो पैसा कमाने का काम है इन डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। इसी के ध्यान में रखते हुए हमें देखने को ये मिला कि डीसी डोडा ने इस पर पूरी कार्यवाही की। एक पूरा मसौदा तैयार किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल्स का और वहां पर जाकर औचक निरीक्षण किया और उसमें देखा गया कि डिटेल्स पूरी खंगाली गई, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेक किए गए और ये भी देखा गया कि ये जो रिकॉर्ड्स चेक हुए हैं इस बीच क्या जो एक पूरा प्रोसीजर होता है, पूरे पेपर्स बनाए जाते हैं एक क्लिनिक खोलने के या एक हॉस्पिटल खोलने के प्राइवेट, क्या उसको भी पूरा किया गया है या नहीं, इस पर क्या कुछ और जानकारी आ रही है। वसीम हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कंप्लेंट्स आ रही थी और कंप्लेंट्स को ध्यान में रखते ये पूरी ड्राइव चलाई गई है, तो क्या इसमें किसी भी क्लिनिक पर या फिर किसी भी निजी हॉस्पिटल पर कोई कार्यवाही हुई इस ड्राइव के दौरान? देखिए, आपको बताना चाहूंगा आज मंडे था। आज डिप्टी कमिश्नर डोडा विशेषपाल महाजन जी की तरफ से स्पेशल ड्राइव चलाई गई। जिस तरह सब जानते हैं कि लगातार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंप्लेंट्स आ रही थी, जो भी वहां पे डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास कई सारे डेपुटेशंस गए थे। डोडा के अंदर जो भी लोग चाहे सोशल एक्टिविस्ट में बाकी सारे लोग हैं उनके पास जाते थे, अलग अलग कंप्लेंट्स अपने बताते थे। उन्होंने आज की ड्राइव चलाई, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए भी उन्होंने एक मुहिम चलाई और साथ ही साथ मेन फोकस था प्राइवेट क्लिनिक्स पे जो लोग अपने ड्यूटी टाइम बैठते हैं, खासकर जो मेडिकल कॉलेज का अमला है वो ड्यूटी टाइम बैठते थे। पहले भी आपने देखा था किस तरह से उन्होंने छापामारी की थी। आज भी मेडिकल कॉलेज का जो एरिया है, यानी कि उनके जो बाहर ऑफिस मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस जहाँ पे है वहां पे कुछ जो है क्लिनिक्स है, वहां पे पहले वो गए। उसके बाद जो है एक प्राइवेट यहाँ पे नर्सिंग होम है वहां पे गए, वहां पे उनसे डाटा भी लिया। ये भी पूछा गया कितने इस नर्सिंग होम में डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं और पूरी छानबीन वहां पे की और वहां से कुछ डाटा भी उन्होंने लिया है। ये बताना मुश्किल होगा डाटा किस तरीके का था, कौन सा डाटा था। और जो चीफ मेडिकल ऑफिसर उनको डायरेक्शन दी गई कि लगातार आप इस हॉस्पिटल का आप विजिट कीजिए, जो वहाँ पे प्राइवेट नर्सिंग होम है वहां पे आप विजिट कीजिए और सीसीटीवी फुटेज भी आप चेक कीजिए, कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे बैठता है और कौन कौन से टाइम पे वो यहाँ पे बैठता है। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर करते होंगे और उसी को लेकर जो कंप्लेंट मेडिकल कॉलेज की जो डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास थी, उनने आज सुबह ही 10 बजे के करीब वहां पे छापामारी इस तरह की और लगातार हम देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भी शख्स जाता है, पेशेंट जाता है, उसकी काफी सारी दिक्कतें होती, काफी सारे परेशान वो लोग होते हैं। उसी को लेकर डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इस तरह का कदम उठाया और जो लैबोरेटरीज हैं या जो एक्सीडेंट जो प्राइवेट होता है वहां पे भी आज हो गए। कार्यवाही हो, लोगों की कंप्लेंट्स जो मिल रही थी उसको ध्यान में रखते हुए कार्यवाही हुई है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम तमाम जानकारी देने के लिए। और डीसी डोडा द्वारा ये जो पूरा ड्राइव चलाया गया, औचक निरीक्षण किया गया, इसकी जरूरत भी थी। उसके बाद जो भी अब आगे की इस पर डिटेल आएगी उससे भी आपको अवगत करवाया जाएगा। तो चलिए, अभी के लिए जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।